के बुलंद मर्तबा मिलता है। स्टेज पे बैठने के लायक उस वक्त होता है, अपने हाथों को बोसा दिलवाने के लायक उस वक्त होता है पहले खुद नफ्स कशी करता है, नफ्स कुशी करता है, मेहनतें करता है। तो पहले मदरसा है, मस्जिद बाद में है, और याद रहे खानकाह भी बाद में ही है। कुरान से देख लो आप, कुरान से खानकाह में तरीकत पिलाई जाती है। पहले सरकार गरीब नवाज अपनी दुनिया को तर्क करते हैं हजरत इब्राहिम कंदोजी के जरिए, फिर इल्मे जाहिर हासिल करते हैं, बाद में पीरे तरीकत के पास जाते हैं। नहीं जाते, हमने तो ये बना लिया कि डायरेक्ट पीरे तरीकतों, मदरसा है ही नहीं, वुजू नमाज का तरीका पता ही नहीं, और डायरेक्ट तरीकत वाले हाथ में हाथ है। बुरा न लगे मेरे भाई, वो जो जाहिरी उलूम है खानकाहों से तज़किया नफ्स होता है, तज़किया कल्ब होता है, कल्ब की सफाई होती है। मगर मदरसों में तिलावत कुरान सिखाई जाती है और उसके साथ तालीम कुरान सिखाई जाती है, तालीम कुरान दी जाती है। चलो खैर, वो बातें इतनी हुई, मैं तमहीदन चंद बातें मैंने जिक्र कर दी। मैं इंशाअल्लाह अपने उन्वान पर जो 2 आयतें मैंने पढ़ी गुफ्तगू करूंगा और फिर बताऊंगा तज़किया नफ्स, तज़किया कल्ब कुरान किस मकसद की किताब है। हमने आपने सिर्फ ये समझा कि 30 में कुरान हो, 40वें में हो, 20वें में हो, 10वें में हो, बरसी में हो, सिर्फ तिलावत हो, कुरान की तालीम न हो। कुरान की तालीम भी है और कुरान की तिलावत भी है। कुरान तिलावत के लिए भी है और कुछ सिखाने के लिए भी है। बोल लो, मैं आहिस्ता बोल रहा हूं ना, इसलिए समझ लो बात को। पहले आला हजरत के 1-2 शेर सुना दूं ताकि मेरा मूड बन जाए, है ना, तकरीर हो जाए इसी अंदाज में। आप सुन लेंगे ना जरा मोहब्बत भरे अंदाज में, मैं अगर चीखूं नहीं तब भी सुन लोगे ना। आला हजरत फरमाते हैं, बस यहां से शुरू कर रहा हूं, इल्म की चंद मिसालें आपको दे दूं, कुरान की तालीम की चंद मिसालें आपके सामने आ जाएं तो समझ लो मेरा आना कबूल हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सुभान अल्लाह बोलो, समझ में ना आए तब भी। हाँ, वरना तो ये आला हजरत आलिम है ना जो पहले मदरसा गए, तो लिखी भी हमद ऐसी है, लोग हमद लिखते हैं ना तो जमीन का जिक्र करते हैं, आसमान का जिक्र करते हैं, चांद का जिक्र करते हैं, सूरज का जिक्र करते हैं, मगर आला हजरत जब हमद भी कहते हैं तो पहले अपने मुस्तफ़ा की नात कहते हैं। इसमें नात नहीं है, पहले वही रब है, अल्लाह का जिक्र हो गया, जिसने तुझको नबी को हमतन सर से पांव तक रहमत बना के भेजा। किसकी तारीफ हुई पहले? नबी की हुई ना। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम, करम रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा, हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को, और इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा सखी, इतना बड़ा सखी कि हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। अब हो गई बात, इतना बड़ा बनाया, अब तारीफ करते हैं। आला हजरत कहते हैं, तुझे हम्द है खुदाया, इतना बड़ा महबूब हमें दिया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अपने बुजुर्ग उलमा की जो मेरे सर के ताज है, मैं खुसूसी तवज्जो चाहूंगा आपको, मैं एक एक लफ्ज समझा दूंगा, समझेंगे तुम। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आला हजरत के इल्म का कमाल है कि वो हदीस की तर्जुमानी करते हैं, और ये हदीस खूब सुनिए आपने, मुकर्रिरों ने खूब सुनाई। मैं इसकी वजाहत नहीं करूंगा जो जिब्रील ने कहा था पूरा पश्चिम सम में देखा मगर नबी की तरह मुझे कोई नजर। तो इस हदीस को लेकर पहले नबी की तारीफ की, उसके बाद रब की हम्द बयान की। यही बोले, अब नबी की तारीफ होती है पहले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, या रसूल अल्लाह तेरे पाए का न पाया, तेरे मर्तबे का किसी को न पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, और तेरे मर्तबे का किसी को क्यों नहीं पाया। आला हजरत फरमाते हैं, इसलिए नहीं मिला नबी की तरह,
इसलिए दिखाई नहीं दिया नबी की तरह कि तुझे यक ने यक बनाया, वो बनाने वाला अकेला है और आमिना का लाल बनने वाला अकेला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफ़ा ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब क़िबला, हुजूर फरीद मियां साहिब क़िबला, फैज़ाने लतीफ़ी, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी जामिया बरकातिया नूरुल उलूम। सुभान अल्लाह। तुझे यकने बनाने वाला वो अकेला और तू बनने वाला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा, वो बनाने वाला अकेला, वो भी वाहिद, कुल हुवल्लाहु अहद लैसा कमिस्लिही शै, और ये बनने वाला अकेला हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, ये एक रसूल है। वो बनाने वाला अकेला, ये बनने वाला, और कैसा अकेला। इल्म पर कुर्बान जाओ आला हजरत के। मैं बात मिसाल इल्म की दे रहा हूं, इसीलिए इन अशार की थोड़ी वजाहत कर रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं वो कंवारी पाक, सुन लो थोड़ी तबीयत, नींद तो नहीं आ रही, आएगी तो नहीं इंशाअल्लाह, अगर गौर करोगे तो नहीं आएगी, है ना, तवज्जो से सुनोगे। अल्लाह ने सूरह मरियम में हजरत मरियम का जिक्र फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मरियम। क्यों जिक्र किया गया हजरत मरियम का? उनका वाकया अजीब है। क्या है बोलो? अजीब है। और इनको देखकर खालू के दिल में भी कुछ तमन्ना पैदा होती है, वो अलग है वाकया, वो जिक्र नहीं करना, मगर ये अजीब वाकया और इनकी खुसूसियत भी अलग। कितनी जगह हजरत मरियम का नाम है और एक पूरी सूरत सूरह मरियम है। जरा कुरान देख लो, कैसी तालीम की किताब है। वज़कुर फिल किताबी मरियम, मरियम किताब के अंदर मरियम को याद कर लो। इज़िन तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया, जब वो मशरिकी जानिब एक मकान में एक जगह अकेली रहती थी। अन्तबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, ये खुसूसियत जिक्र की। एक तो शर्क़ी जानिब अकेली है, तना है, और फिर रहती की जगहें माएँ बहनें बैठी हैं, गौर से सुन लें। फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, हिजाबन, ये और तो देखती हैं हिजाब है कहाँ, लोग सोचते हैं हिजाब है कहाँ, और जब हिजाब आएगा तो हमारा भी कलरफुल आएगा। इस तरीके की बातें बहुत होती हैं। फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, उन्होंने लोगों के सामने, अपने लोगों के मुकाबिल अपने सामने पर्दा डाल रखा था, हिजाब से बाहर नहीं आती थी। ये खुसूसियत है हजरत मरियम की, हिजाब से बाहर। मरियम को याद कर लिया करो बहनों, बेटियों, वो पर्दे के अंदर रहती हैं। रब ने कुरान में जिक्र कर दिया है, हिजाब में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं। ये बेहिजाब है, ये बेपर्दा है। आज शादी में शरीक हो लो, आप कहीं देख लो शादी, गले में भी दुपट्टा नजर नहीं आएगा। फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम, और मुसलमानों की शादी ऐसी लगती है कि किसी मुसलमान की है ही नहीं शादी, ऐसा लगता है जैसे किसी अंग्रेज की शादी हो रही है। तवाइफ उसमें जमा हो, तवाइफ जमा हो, ऐसा लगता है कोई है ही नहीं। कनीज़े फातिमा सर पे दुपट्टा रख के जाए या निकाब लगा के जाए, हिजाब में जाए, ऐसा नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है जैसे दूसरों की शादियां किसी अच्छे खासे आदमी की हया से निगाहें नीचे झुक जाए, ऐसा आलम है। फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा, हजरत मरियम ने लोगों के मुकाबिल अपने सामने पर्दा डाल रखा था, मगर हुआ क्या? मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सल लहा बशरन सविय्या। अल्लाह फरमाता है हजरत मरियम जो पर्दे में रहती थी, हमने उनके पर्दे के अंदर अपने एक फरिश्ते अपनी जानिब से रूहुल कुदुस हजरत जिब्रील को भेजा। वो बेपर्दा उनके सामने पहुंचे, और कैसे पहुंचे? फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, वो एक इंसानी शक्ल में होकर उनके पास गए। समझ में आ रहा है कि शक्ल में गए? आज जरा गाड़ी हो रही तकरीर, मैं कुरान सुना रहा हूं आपको, सुन लो जरा, ऐसे भी सुन लिया करो। इंसानी शक्ल में होकर गए। फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, जब देखा बशर मेरे सामने आ गया,
हजरत मरियम ने, इंसान आ गया बेपर्दा सामने, मैं आज तक बेपर्दा किसी के सामने आई नहीं, तो क्या बोली? कालत, बोली हजरत मरियम, इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान, मैं तुझसे अपने रहमान की पनाह चाहती हूं। बेपर्दा आ गया। आज अगर मेरी बहन ऐसी बन जाए माशाअल्लाह तो सच्ची कनीज़े फातिमा कहलाएगी। इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका, मैं तुझसे रहमान की पनाह चाहती हूं। इन कुंत तकिया, अगर तू परहेजगार है, मुत्तकिया अगर परहेजगार होता तो आता ही नहीं, बेपर्दा आ गया, शक्ल इंसानी थी, पहचाना नहीं। तवज्जो है? अच्छा गुब्बारा देखोगे पहले? चलो देख के नहीं बैठ लो, कोई बात नहीं। हाँ, मैं घबराऊंगा नहीं और सिर्फ आपकी तवज्जो अपनी तरफ कराऊंगा। इन कुंत तकिया, बोली आ गया बेपर्दा। तो हजरत जिब्रील बड़ी प्यारी बात बोले, जरा सुन ले गौर से। क्या बोले? काला इन्नी अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। अच्छा तुम भी बोल दो, समझ में ना आया? समझ में आ जाए तब बोल दियो, है ना? समझ में आ जाए तब बोलोगे इंशाअल्लाह। क्या बोले हजरत जिब्रील? बोले मरियम मैं खुदाया हूं क्या? खुदाया हूं क्या? रसूल का माना भेजा हुआ होता है, रसूल मुरसल के माना में होता है ना। अरसला युरसिलू का माना भेजना होता है, मुरसल के माना में हुआ रसूल, मुरसल के माना में। हजरत जिब्रील बोले इन्नी अना रसूल रब्बिक, सुन मरियम मैं खुद नहीं आया, तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, और आया भी इसलिए हूँ ले अहबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे एक पाकीज़ा सा बेटा अता फरमा दूं, इसलिए। नारे तकबीर। अरे भाई बोले नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल कादरी साहिब तिबला, हुजूर फरीद मियां साहिब तिबला, फैजाने लतीफी, फैजाने औलिया इकराम, जश्न दस्तार बंदी, जामिया बरकातिया नूरुल उलूम। अहबा लकी, लकी ले अहबा, अहबा लाम ताकीद, लाम कहता है, और अहबा वाहिद मुतकल्लिम उलमा जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उसका मतलब होता है मैं करूंगा ये काम। मुतकल्लिम बात करने वाला बोलता है मैं करूंगा ये काम, बात करने वाला कह रहा है। अब हजरत मरियम से बात कौन कर रहे हैं? खुदा थोड़ी कर रहे हैं बात। यहां कौन बात कर रहे हैं? डायरेक्ट जो बात हो रही, किसकी हो रही? हजरत जिब्राइल अमीन की बात हो रही। तो क्या कहते हैं जिब्राइल? सुन लो यार, तुम्हें अकीदा मिल जाएगा मेरे भाइयों, गौर कर लो। हजरत जिब्रील कहते हैं कि मैं दे दूं, मैं दे दूं। नहीं समझे? जिब्रील कहते हैं मैं दे दूं तुझे बेटा। जब जिब्रील बेटा दे सकता है, तेरे मुस्तफा का गुलाम इजाजत ले लेके आने वाला जब वो कहे कि मैं तुझे बेटा दे दूं, तो फिर आमिना का लाल क्यों अता नहीं फरमा सकता? तो कुरान में है, और दूसरी जगह एक दूसरे फरिश्ते के लिए भी है, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी, मलकुल मौती नहीं है, मलकुल मौतिल लज़ी, तुमको मौत देता है वो फरिश्ता जो मलकुल मौत है ना? ऐसे ही है ना, वो वकील है उसका, उसके जिम्मेदारी है। तो मौत भी फरिश्ता थे और बेटा भी फरिश्ता देते। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जिब्रील खुदा नहीं, मलकुल मौत खुदा नहीं। तो पता ये चला कि बेटा देना, मौत देना, ये सिर्फ सिफते खुदा खास नहीं। रब अपनी रहमतों से अपने बंदों को वो पावर अता फरमा देता है कि वो बेटा भी अता फरमाते हैं, दौलत भी अता। बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? सुभान अल्लाह बोल दो। अच्छा चलो, गाड़ी तो ना पड़ रही, आसान कर रहा हूं, बिल्कुल आसान करके ले। अहबा लकी गुलामन ज़किया, ताकि मैं तुझे एक बेटा दे दूं, गुलाम दे दूं, बच्चा दे दूं, ज़किया, सुफरा, पाकीज़ा, प्यारा सा। हजरत मरियम चौंक गई, बोली अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर वलम अकू बगिया। हजरत मरियम बोली मुझे बेटा होगा, कैसे होगा? जरा सुन ले,
दो चीजें जिक्र की हजरत मरियम ने, क्या कहा? सुन ले, कुरान है ये, कुरान। वलम यम ससनी बशर, मुझे लड़का कैसे होगा, मेरा तो निकाह हुआ ही नहीं। नहीं बोलेंगे? बोलो बोलो, जरा जोर से बोलियो। हाँ, चादर वालों को उनके कान में जोर से बोल दो, जिन्हें नींद आ रही ना, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। वलम यम ससनी बशर, नींद नहीं आएगी अगर गौर से सुनोगे। हजरत मरियम बोली कि मुझे किसी बशर ने निकाह के जरिए भी छुआ तो फिर बेटा कैसे होगा? चूंकि आदत यह है कि माँ बाप है बेटा, मियाँ बीवी है बेटा है औलाद है, मियाँ बीवी नहीं तो औलाद। इसी आदत के मुताबिक हजरत मरियम बोली वलम यमससनी बशर, मुझे बेटा होगा कैसे? छुआ ही नहीं मुझे, निकाह हुआ ही नहीं मेरा, कैसे होगा? और फिर अगली बात बोली चलो निकाह से हो जाता है, मगर बगैर निकाह के भी हो जाता है। कब? जबकि उसके कदम फिसल जाए, दिल डगमगा जाए, नजरें बहक जाए, हो जाता है। हजरत मरियम इसका भी इनकार करते हैं कि बोलती है वलम अकू बगिया, बोल लो, कहती है ना मेरा निकाह हुआ, निकाह से किसी ने छुआ, और मैं नापाक भी नहीं, मैं हद से तजावुज करने वाली भी नहीं, मेरे कदम बहके भी नहीं, मैं डगमगाई भी नहीं, वलम अकू बगिया, मैं बगिया भी नहीं। सुभान अल्लाह, दोनों इनकार कर दिए। कैसे होगा? बेटा तो ऐसी हो सकता था कि या तो निकाह से कोई छुए या बगैर निकाह के नापाक हो तब हो जाए, मगर यहां तो दोनों में से कुछ भी नहीं, फिर कैसे होगा? बात समझ में आई? अब आगे बोल लो वलम यमससनी बशर वलम अकू बगिया, तो कैसे होगा? काला कज़ाल रब्बु की हुआ अलैया हय्यन, ऐसी है ना अगली आयत। हजरत जिब्रील बोले ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। और इस तरह होना बगैर बाप के, हुआ अलैया हय्युन, हुआ अलैया हय्युन, ये हजरत जिब्रील कह रहे, मगर रब फरमा रहा है हुआ अलैया हय्युन, ये मुझ पर आसान है, सख्त नहीं है। मैंने तुम्हें उस वक्त बनाया जब कुछ भी न थे, यहां तो माँ का तसव्वुर है। हुआ अलैया हय्युन, क्यों बना रहे हो, ऐसे क्यों पैदा कर रहे हो? अरे मेरी शादी करा दो, ये जहन में सवाल हो सकता है, शादी करा दो लड़का हो जाएगा, ऐसे क्यों? तो अल्लाह फरमाता है बड़ी प्यारी बात, वली नजअलहु आयतन, ऐसे ही हुआ अलैया हय्युन वली नजअलहु आयतन मिन्ना, हम इसलिए बगैर बाप के बना रहे हैं ताकि तेरे बेटे को अपनी कुदरत की निशानी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। व रहमतम मिन्ना व कान अमरम मक़दिया, अपनी जानिब से रहमत बना दे, और ये होके रहेगा, ये होके। अब जब जिब्रील थे ना सामने खड़े हुए, ये बात मैंने कुरान की इसलिए बता दी कि अब समझ में आएगा आला हजरत का मतलब, और आला हजरत का शेर भी। इतनी आयतें सुना दी और आगे सुना दूं, फाजाल मखाक, यानी दर्द से आ गया। हजरत जिब्रील ने क्या कहा? मैं ऐसे करूंगा, क्या करूंगा? तेरे गिरेबा में फूंक लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? बोलो, फूंक लगाऊंगा। जरा बोलते रहो, सो मत। फूंक लगाऊंगा। हजरत जिब्रील ने गिरेबा में फूंक मारी, हजरत मरियम उम्मीद से हो गई। फूंक से बच्चा पैदा होता है, बताइए जरा। और अपने यहाँ फूंक को दम भी तो बोलते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल कयूम साहब, हमारे नाज़िम साहब क्या नाम है, अरे भूल गया, हाशिमुल कादरी साहब, जरा दम कर दियो मेरे बेटे को। मुफ्ती आसिफ साहब जरा दम कर दियो, मुफ्ती शाहिद साहब जरा दम कर दियो, उलमाए किराम इमाम साहबो जरा दम कर दियो मेरे बेटे को। ये नहीं बोलते आखिर दम? ये दम का मतलब क्या होता है? बोलियो बोलियो। हाँ, बुजुर्ग हो हमारे, अच्छे से सुन रहे हो। दम का मतलब फूंक मारना। और अरबी में नफखा यनफु व नफखा फीहि मिन रूही, ये कुरान में है। यानी व मरियम इब्नता व मरियम इब्नतल्लती, नहीं, व मरियम इब्नता इमरान अल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहि मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। ये हजरत मरियम के फूंक मारने का जिक्र है। हजरत जिब्रील ने फूंक मारी, उम्मीद से हो गई। अब आला हजरत ने जिक्र किया, अब सुने। वो कुंवारी
कुरान ने कहा था वलम यमससनी बशर, मेरा निकाह हुआ ही नहीं, किसी बशर ने छुआ ही नहीं। आला हजरत बोले वो कुंवारी। लम यमससनी बशर का तर्जुमा हो गया वो कुंवारी। फिर आगे बोले पाक। हजरत मरियम ने कहा वलम अकू बगिया, मैं नापाक नहीं। आला हजरत बोले पाक। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा किताब माशाअल्लाह। कहा लम यमससनी बशर, आला हजरत ने कह दिया कवारी। वो बोली वलम अकू बगिया, आला हजरत ने कहा पाक। फिर कुरान में नाम जिक्र हुआ तो आला हजरत ने भी नाम जिक्र कर दिया मरियम। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कुंवारी पाक मरियम। फिर कैसे हुआ बच्चा? वनफख्तु फीही का दम। नहीं बोलेंगे अगर समझ में आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये दम का माना फूंक मारना है ना। वनफख्तु फीही का दम, का दम फूंक मारी जिब्रील ने। फूंक मार के बच्चा पैदा होता है। कुरान ने कहा वली ने जालहू आयतम मिन्ना, हम अपनी कुदरत की निशानी बना देंगे। ये कहा हम बना देंगे तेरे बेटे को कुदरत की निशानी। आला हजरत फरमाते है अजब निशान आजम। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रब की कुदरत का बड़ा निशान है जी, है अजब। ताज्जुब में डालने वाला तो है ही, बगैर बाप के बच्चा हो जाना है अजब। निशान आजम आयतम मिन्ना है अजब निशान आजम। अब पूरी मरियम की हजरत ईसा की तारीफ कर ली कुरान से जी। हो गई तारीफ, खूब कर ली। जैसे था हर्फ बहर्फ कुरान में वैसे कर ली तारीफ। जब मरियम की तारीफ कर ली तो अब क्या कहते हैं? मगर मगर आमिना का जाया। बोलो बोलो, हजरत ईसा रब की कुदरत की बड़ी निशानी है। मगर तारीफ अपने मुस्तफा की होगी तो किस तरह होगी? है अजब निशान आजम। मगर 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 आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे। नारे तकबीर, नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर माशाअल्लाह। ले है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। कुरान कौन सी किताब है बताओ जरा मेरे भाई। मैंने बताया पहले तिलावत की, अब्दुल कयूम साहब तशरीफ ले आए, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा भी साथ में आए, यानी अल्लाह बरकतें फरमाए। यानी हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपसे पूछ लूंगा, आप जब चाहेंगे खत्म करा देंगे। हाँ करा दे तो पढ़ दूंगा आयत। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलम मिनहुम। अल्लाह की जात वो है कि जिसने अनपढ़ों में, बोलो बोलो किसमें? उम्मियों में, उम्मीयीन में, है ना, बेपढ़ों में, ऐसे कह लो। किसमें? बेपढ़ों में। अब बेपढ़ों में पढ़ाने भेजा जाता है क्या? बेपढ़े में बेपढ़ों की तादाद बढ़ाने भेजा जाता है। काय के लिए? बेपढ़ों में काय के लिए भेजा जाता है? पढ़ाने ही भेजा जाता है। और पढ़ाने घसखुदों में घसखुदा भेजा जाता है। बोलो बोलो, है पढ़ाने के लिए किसी पढ़ाने की सलाहियत रखने वाले को भेजा जाता है। पढ़े को भेजा जाता है, बेपढ़े को, अनपढ़ को नहीं भेजा जाता। अनपढ़ों में पढ़े लिखे को भेजा जाता है। अनपढ़ों में पढ़े हुए को भेजा जाता है। ऐसे को भेजा जाता है कि जो पढ़ा पढ़ा के अखलाक संवार दे, जो पढ़ा पढ़ा के कुरान की आयतें बता दे, जो कुरान की हिकमत बता दे, जो कुरान जो किताब बता दे, जो जिंदगी के उसूल बता दे, जो जिंदगी के तुम्हारी तरीके बता दे, जो तमाम निज़ाम हयात तुम्हें तुम्हारा पूरा दीन बता दे, ऐसे को भेजा जाता है। बताओ, अपना नबी अनपढ़ों में आया तो पढ़ाने के लिए आया या फिर पढ़ाने के लिए नहीं आया? नबी पढ़ाने आया। और जब नबी पढ़ाने आया तो अपना नबी अनपढ़ कैसे होगा? अपना नबी तो वहीं से पढ़ा लिखा आया है। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? कैसे आया बोलो? अच्छा कैसे, क्या पढ़ा रहा है? जो उन्वान है वही बता रहा हूं।
रसूल भेजा पढ़ाने के लिए उम्मीयीन में। इतना पढ़ा लिखा यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता है। बोलो बोलो बोलो। इससे मालूम हुआ कि ये कुरान अल्लाह की आयतें तिलावत के लिए भी है। आय के लिए बोलो, तिलावत के लिए भी है। ये समझ लेना, तिलावत के लिए भी है, ही नहीं है। तिलावत के लिए ही नहीं है। हमने ये समझ लिया कि कुरान तिलावत के लिए ही है। आय के लिए बोलो, तिलावत के तीजे में कर लो, 10वें में कर लो, 20वें में कर लो, घर में कर लो। नहीं, कुरान तिलावत के लिए भी है। और काय के लिए है? यतलू अलैहिम आयाती, वो आयत पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। और क्या? यतलू अलैहिम आयाती वयुज़क्कीहिम। अच्छा, जब पढ़ के किसी को सुनाया जाएगा तो सुनने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बता दो जरा मेरे भाई। सुनने वाला हो तो जब सुनने वाले हैं तभी तो पढ़ पढ़ के सुना रहे। और नबी पढ़ के सुना रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं, जो भी सुन रहा है। और दिल की आंख से सुन रहा है, दिल के कानों से सुन रहा है, दिल की आंख से देख रहा है, नबी को देख रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? कुरान की आयतों की तिलावत हो रही है, दिल की सफाई हो रही है, तज़किया क़ल्ब हो रहा है, दिल साफ हो रहा है। वो ऐसा रसूल भेजा कि कुरान की आयतें तिलावत करके भी सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, और उनके दिलों को सुथरा भी बनाता है, पाकीज़ा। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। वयुज़क्कीहिम, ये तो हो गई तिलावत जिसके जरिए तज़किया क़ल्ब हो रहा है, दिल की सफाई हो रही, हमारा दिमाग साफ हो रहा है, ये तिलावत हो गई। मगर सिर्फ तिलावत की किताब नहीं, अल्लाह के रसूल इस आयत से क्या सिखाते हैं? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो रसूल ऐसा है कि उन सहाबा को किताब की तालीम देता है, किताब सिखाता है, हिकमत सिखाता है। और सिखाने का मतलब, तालीम का मतलब, जो तालीम इल्म से बनी है। पता है, सिर्फ जबान पे अल्फाज को जारी कर लेना ये तालीम नहीं। जबान पर अल्फाज जारी, हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। हमने पढ़ लिया, पता ही नहीं कि क्या कह रहा है अल्लाह, हमारी बातें क्या हो रही हैं रब से। हमने पढ़ा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। हम पढ़ते चले जा रहे हैं मगर हमें पता ही नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं। ये बगैर मतलब समझे पढ़ते चले जाना, ये तिलावत है, मगर ये तालीम नहीं। बोलेंगे तालीम। और नबी आया किस लिए मालूम है? वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, किताब की तालीम देने, किताब सिखाने। बंदे जब नमाज पढ़ रहा है तो अपने रब से क्या बातें कर रहा है? सुभान रब्बियल अज़ीम और सुभान रब्बियल आला। ये अज़मत वाला या ये आला, ये जो बोल रहे हो, अपने रब की क्या तस्बीह कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता है? तालीम है ही नहीं, सीखा ही नहीं, सीखने की कोशिश की नहीं। बच्चों को तुमने सिर्फ खिलाया है, बच्चों को सिर्फ बर्बाद किया है, उनके सहन खराब किए हैं, नचा के उनके हाथों में बचपन में बड़े बड़े मोबाइल देके, कॉमेडियों में उन्हें ले जाके या कॉमेडियां सिखा के, हंसी मजाक करके, गालियां बक के, इन साफ और शफाफ जहनों को तुमने बर्बाद कर डाला। इस जहन में अब तालीम आती कहां है? नबी आया तालीम के लिए है। वही और कुरान ये तालीम की किताब है। उसकी एक मिसाल मैं दे दूं आपको, है इजाजत? नहीं है तो हाथ उठा के बोलिए। एक बात बोल दो, जितने उठाएंगे मैं उतनों को ही समझूंगा कि उतने ही सुनना चाहे। वैसे टाइम हो गया और काफी हो गया, मदरसा है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अमरोहा है ना, मैंने कहा था कि दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे होने के साथ साथ अमरोहा में यानी जब बातें इत्मीनान से तकरीर हो जाए, अब कहीं तो जोश आ ही जाता है यार, आ जाता है। समझ में आ रहा है? तालीम
एक मिसाल दे दूं मैं आपको कि जिसके पास तालीम होती है उसकी पावर क्या होती है? एक आयत से और एक आला हजरत के शागिर्द से। आला हजरत के एक शागिर्द, पहले शागिर्द की बात बता दूं, शेर बेशा अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली अलैहि रहमतुल्लाह। उनकी जिंदगी कैसे गुजरी, जुमला दे रहा हूं, समझ में आएगा, सुभान अल्लाह बोलोगे, आसान सा जुमला। उनकी पूरी जिंदगी ऐसी गुजरी, कभी जेल में कभी रेल में। पहले रेल ही तो थी यार, ट्रेन तो अब बन गई, बुलेट आने वाली, मेट्रो हो गई, बंदे हो गई, वो बदलती रहती है। रेल में, ज्यादातर रेल में, और कभी कभी ऐसी गुजरी, पुटरिया बांधी, किताबों की सर पर रखा, पहुंच गए बदमज़हबों में। इल्म गैब पे मुनाजरा कर लो, इख्तियार पे मुनाजरा कर लो। इसीलिए शेर बेशए अहले सुन्नत कहा जाता, अहले सुन्नत की झाड़ी का शेर है। शेर बेशए अहले सुन्नत है अल्लामा हशमत अली। इसलिए जेल में, रेल में। और जब मुनाजरा जीत के आते थे ना, सुन ले गौर से, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। जब मुनाजरा जीत के आ जाते तो पीछे से लोग मुकदमा दायर कर देते। एक मौलवी आया था, लड़ा के चला गया, अब मुकदमा हो गया तो जेल में जाना पड़ जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था, तो जेल भी गए, कई बार गए। एक मरतबा मुनाजरा जीत के आए और पीलीभीत शरीफ के चौराहे पे गली में खड़े थे। पीछे से मुकदमा हो गया, पुलिस आ गई देखने के लिए। पुलिस को पता नहीं था, चूंकि फोटोग्राफी का जमाना नहीं था, सोशल मीडिया था ही नहीं। हाँ, उस वक्त इस कदर फोटोग्राफी थी।